हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन फिफ्थ ऑफ क्लास 9। दिस इज़ माय प्रेजेंटेशन ऑन लेसन फिफ्थ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इजी लगता है, बट समहाउ सम स्टूडेंट फील डिफिकल्ट इन दिस लेसन। The lesson fifth of class 9 is the fundamental unit of life. Let us start this lesson. अब स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन और देखते हैं इस लेसन के अंदर क्या है। The cell is the function and structure unit of our life. All living organism, जो भी आपके आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी सांस ले रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो सभी सेल से मेड हुए हैं, सेल से मिलकर बने हैं। तो हम ये क्वेश्चन हमारे में अराइज होगा हमारे माइंड में कि सेल फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर की थी? हु डिस्कवर सेल एंड हाउ? In 1665, Robert Hooke discovered the cell. He see cell in his self-designed microscope. In 1665, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक ट्री की आउटसाइड लेयर ली और उसको अपने ही डिज़ाइन करे हुए माइक्रोस्कोप में उसको देखा। तो वो बहुत सरप्राइज हुआ कि उसको ऐसा एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे, जो जिसका उसने बाद में उसने उसकी फर्दर रॉबर्ट हुक को वो एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा उसमें, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे लिटिल कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। लैटिन भाषा में लिटिल कंपार्टमेंट्स को सेल कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक ने उसका नाम सेल दे दिया। तो इस तरह सेल की डिस्कवरी हुई। और जो भी हम बायोलॉजी में, जो भी साइंस की फील्ड में जितनी भी आगे काम हो रहे हैं बायोलॉजी में, वो सब इसी डिस्कवरी से रिलेटेड आगे बढ़े। On the basis of their cell structure, organisms are divided into two categories. उनके सेल के स्ट्रक्चर को देख के हम जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड नेक्स्ट वन है मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो हम पढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे हमारी वीडियो में कि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। Unicellular organisms are those organisms in which only single cell is present. ऐसे organisms जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है उनको यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज आवर अमीबा। अमीबा पॉन्ड्स में पाया जाता है, बहुत सारी फिशेस के अंदर भी होता है। तो ये अमीबा है, ये एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल का, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर, जैसे बैक्टीरिया हो गए, जिसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट है और इनको यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मैनी सेल ग्रुप टुगेदर इन सिंगल बॉडी। बहुत सारी सेल्स अगर एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करती है, सिंगल बॉडी में है, तो वो एग्जांपल होगा मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। उसको हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ फंगी। फंगी की पिक्चर है ये। फंगी भी एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल प्रेजेंट है। ऐसे ही प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। तो हमने देखा सभी ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सेल मेड ऑफ। सेल किससे बने हैं एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है एंड व्हाट आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर कितने पार्ट्स, सब पार्ट्स हैं और सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ सेल। First one is plasma membrane, second one is nucleus, and last one is cytoplasm. These are the main parts of the cell, and we discuss them one by one. Let us discuss about first part is plasma membrane. What is plasma membrane? देखते हैं। outer most covering of the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी सेल की, उसको क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता है? अलो द एंट्री ऑफ गैस लाइक CO2। ये अलो करती है एंट्री, किसकी? गैसेस की एंट्री को अलाउ करती है हमारी सेल के अंदर, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। एंड ऑल्सो अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर। ये क्या करती है? वाटर की एंट्री भी हमारी सेल के अंदर किसके थ्रू होती है? थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। एंड वाटर की एंट्री को हम क्या बोलेंगे? कौन से प्रोसेस बोलेंगे? ऑस्मोसिस। Plasma membrane is very important topic in this chapter.
इस चैप्टर के अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर अराइज होता है, तो हम मोर अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने आपको जैसे पिछली मेरी स्लाइड में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, अलो करता है किसकी एंट्री को, CO2 की एंड वाटर की, और ऐसे ही ये एग्जिस्ट भी कराता है कुछ सब्सटेंस की। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलो और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द सब्सटेंस, ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस विल बी एंटर, सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंस की ही एंट्री कराता है, और किसके थ्रू, सेल के अंदर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तभी इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि ये सिलेक्ट करता है दो सब्सटेंस को कि किसको मेरे को एंट्री करानी है सेल के अंदर और किसको नहीं करानी, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल। In plasma membrane, there is another important topic or a definition which is come in exam. This is osmosis. So let us discuss what is osmosis. The movement of water molecules. हमने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये अलाउ करता है एंट्री ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि CO2 का अलाउ करता है अपने सेल के अंदर जाने के लिए और वाटर को अलाउ करता है। ऐसे ही द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। Osmosis is the movement of water through semi-permeable membrane. तो देखते हैं, when plant और animal cell put into sugar solution or salt in water, जब plant cell या animal cell डाली जाएंगी सुगर सोल्यूशन में या सॉल्ट इन वाटर सॉल्ट सोल्यूशन में, तो क्या हैपन होगा, 3 थिंग्स विल हैपन। फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन होएगा, सेकेंड वन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन होएगा, और थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। तो हम इन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब हम प्लांट सेल को एक सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं, तो देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में टाइम कब बनेगा, जब देखो इन सराउंडिंग द सेल हैज हायर कंसंट्रेशन, जब बाहर वो सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी देन सेल के अंदर से ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी बाहर की, तो द सेल गेन द वाटर, सेल के अंदर क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा बाय ऑस्मोसिस, एंड द स्वेल विल लाइक अप स्वेल अप, और जो सेल है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। हम ये सब देखेंगे थ्रू एन एक्टिविटी, बहुत इजी एक्टिविटी है। आप क्या करना, 4 और 5 रेजिन्स लेना, रेजिन्स क्या होती है, किशमिश लेना, उसको वाटर के अंदर पुट करके रखना और 1 और 2 आवर्स के लिए लेफ्ट कर देना उसको। आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो जो रेजिन्स है, वो किशमिश है, वो स्वेलअप हो जाएंगी। तो ये किसकी वजह से हुआ, थ्रू एन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से जो वाटर है वो किसके अंदर चला गया, हमारी सेल के अंदर चला गया थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन कब बनेगा, इफ सराउंडिंग है सेम कंसंट्रेशन एज द सेल, जब बाहर भी सेल के बाहर भी सेम कंसंट्रेशन होगी जैसी सेल के अंदर है, तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, और ना सेल का कोई भी साइज चेंज होगा। और थर्ड वन है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, इफ द सराउंडिंग हैज लोअर कंसंट्रेशन, अगर सराउंडिंग की बाहर की जो कंसंट्रेशन है सेल के बाहर वो कम होगी, तो द सेल लूज द वाटर, सेल अपने आप क्या करने लग जाएगा, वाटर को लूज करने लग जाएगा। कौन किससे, बाय ऑस्मोसिस, अपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। हाइपरटोनिक सोल्यूशन की एक्टिविटी देखते हैं। देखें, जब हम एक डी शेल्ड एग का मतलब होता है ऐसा एग जिसका शेल पहले से हटा दिया गया हो, ऐसे शेल को अगर हम सोल्ट सोल्यूशन में पुट करेंगे, सोल्ट सोल्यूशन में डालेंगे और उसको 5 मिनट तक ऑब्जर्व करेंगे, 5 मिनट तक देखेंगे, तो वो जो हमारा एग है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। उसके अंदर से जो भी वाटर है वो सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। तो ये एक्टिविटी भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।